वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जो नर्सिंग बेसिक्स था वो अब एम्स भैया हो गया है, इसलिए कि मेरे एम्स में नौकरी लग गई है। मतलब अभी भुवनेश्वर एम्स मिल गया है मुझे। नॉर्सेट 5 क्लियर कर लिया है मैंने। तो जो मेरा सपना था कि एक ना एक दिन मुझे एम्स में जाना है, नॉर्सेट को फोड़ना है और एम्स में ही ड्यूटी करना है, क्लिनिकल ड्यूटी। तो मेरा बहुत 4 साल पहले ही मतलब सपना था कि मैं क्लिनिकल ही करूँगा और एम्स में ही करूँगा। तो ये एम्स का सपना मतलब एक मैम से, मतलब मेरा ट्यूटर एक मैम से मेरा शुरू हुआ था। उसके बाद जब कोविड के सेकेंड वेव, कोविड के फर्स्ट वेव चल रहा था, तब मैंने सोच लिया था कि नहीं, नॉर्सेट नाम की जो एग्ज़ाम है उसको मैंने मतलब क्रैक करके एम्स में ही जाना है। जो भी हो, मतलब बहुत तकलीफ बाधाएँ आई। मतलब प्रिपरेशन तो टफ था। मतलब अभी तो हो गया है, मतलब प्री मेंस 2 एग्ज़ाम क्लियर करके ही कोई एम्स में नौकरी लग सकता है किसी का। बहुत खुश हूँ। मतलब जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन वेट कर रहे हो, और जो एक हर एक एस्पिरेंट का एक ड्रीम रहता है। मतलब ये बताऊँ शॉर्टकट में, ये बताऊँ कि सिविल सर्वेंट के लिए आईएएस की तैयारी जैसे होती है, यूपीएससी जैसे होती है, हमारा बीएस नर्सिंग के बाद नॉर्सेट की तैयारी भी वैसे ही होती है। मतलब वैसे ही, मतलब उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सिविल सर्विस तो बहुत टफ हो जाए एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये भी हमारा बीएस नर्सिंग के बाद एम्स का एग्ज़ाम जो नॉर्सेट के नाम पे हो रहा है अभी, वो भी बहुत टफ है। मतलब सिर्फ कुछ ही लोग पाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है अभी तो। साल में 2 बार ही नॉर्सेट हो रहा है। प्री मेंस एक क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद मेंस दे पाएंगे, और मेंस के बाद सीट अलॉटमेंट, मतलब ज़्यादा रैंक आएगा तो आपको सीट मिल जाएगी। और बॉयज़ के लिए तो जो है 80-20 वो तो वरदान है हमारे लिए। तो अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, आप एक बॉयज़ हो, तो ही आपको मिल सकती है एम्स, नहीं तो नहीं मिल सकती है। आप चाहे लड़कियों से ज़्यादा रैंक क्यों ना लाए। इस बार तो शायद 2000 तक ही सिलेक्शन हुआ है बॉयज़ का, वो भी कैटेगरी वाइज। मतलब जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, बीएस नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था, तभी सोचा था कि पढ़ाऊँगा, इस चैनल में पढ़ाऊँगा, और जो भी नर्सिंग के रिलेटेड जो भी मतलब हेल्थ एजुकेशन वगैरह है, जो लोगों को नहीं पता है, वो सब दे पाऊँगा, ताकि अवेयरनेस बना रहे। जो मिथ है लोगों के मन में, तो उसको काफ़ी हद तक मैं हल कर सकूं और किसी के काम आओ, मदद कर सकूं किसी को। और नर्सिंग वालों के लिए मतलब कंटेंट कुछ जो फ़ायदेमंद है, मतलब जो उनको हेल्प करेगा, उनकी प्रिपरेशन में उनको बूस्ट करेगा, बस उसी के मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। इतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं रहा। मतलब सब्सक्राइबर तो पूरा हो गए, लेकिन वॉच आवर्स नहीं हुआ। वैसे भी मेरा मतलब ये नहीं था कि पहले था कि इनकम करूँगा यूट्यूब से, लेकिन देखा है 1 साल के अंदर नहीं हुआ कुछ भी, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब प्रिपरेशन की लत लगी, मुझे समझ में आया कि अभी तो सिर्फ प्रिपरेशन ही करना है, एम्स ही जाना है बस, उससे पहले कुछ नहीं करना है। एम्स में जाके वहाँ पहली नौकरी लगेगी, तो उसके बाद जो भी ड्रीम्स हैं वो एक के बाद एक ओपन हो पाएगा, मुझे चाहिए भी वही। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूट्यूब को बंद कर दूंगा। बंद मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो तभी से बढ़ा हुआ था। मतलब अभी तो आपको भी पता होगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था, सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मतलब जो देखना है, मतलब देखो, अगर आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपसे मतलब होना चाहिए आपके, मतलब जितने सिंसियर आप होंगे उतना ही सफलता आपके पास आएगा। नहीं तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, आपका दिक्कत होगा। जितना आप डिस्ट्रैक्शन को अट्रैक्ट करोगे, उतना ही आप दूर रह जाओगे। आज बस यही कहना है कि एक महीने से पहले मुझे एक महीने से एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। मतलब प्री मेन के एग्ज़ाम शायद 17 को था, 17 सितंबर को था। आज है 5 नवंबर। देखिए बस 17 सितंबर को प्री मेंस था, और उसके बाद उसके रिज़ल्ट 21 और 22 के अंदर आया। नहीं,
27 को शायद आया। उसके बाद 7 डेज़ के अंदर हमारा एग्ज़ाम था, मतलब मेंस का एग्ज़ाम था। मेंस भी क्वालिफाई कर दिया। प्री मेंस के अंदर सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, मतलब जितना सीट है उसके 5 गुना आपको सिलेक्शन ही लेना है उनको, 5 गुना कैंडिडेट मतलब 5000 सीट है तो 25,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करेंगे मेंस के लिए। तो यही हुआ बस, 4000 सीट था, 5 गुना मतलब 20,000 सिलेक्शन हुए मेंस के लिए। मेंस में हम लोग मतलब 21,000 के आसपास एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें मेरा नाम भी आया था। प्री मेंस में मेरा 83 परसेंटाइल था, मतलब मेरा रैंक लगभग 15,000 के आसपास होगा, 10,000 थे 15,000। तो मुझे मतलब खुश था मैं, मतलब ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन मुझे इतना डर रह गया था, मतलब नॉट सेट 4 के बाद कि इतने टफ प्रिपरेशन है, मेरा इतना गलत हो गया। मेरा नॉट सेट 4 में सिलेक्शन बहुत पीछे रैंक था और बहुत बुरा हुआ था एग्ज़ाम मेरे साथ। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे है और मुझे कम क्वेश्चन करना है। मैं मतलब ज़्यादा मोटिवेटेड रह गया था, तो बहुत गलत कर दिया, मतलब 70 के आसपास मेरा नेगेटिव हो गया। तो मेरा 33 परसेंटेज आया था। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस ये होता है कि परसेंटाइल का मतलब ये है कि फास्ट जो आ रहा है, जिसका ज़्यादा मार्क रहता है, उसको 100 परसेंटाइल लिया जाता है, उसके हिसाब से नीचे वालों को परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो मतलब 75 कोई लाएगा 100 में से, तो 75 को 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। उसके बाद जो भी रहेगा तो उसके बाद जो परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। तो परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 मार्क्स है तो 100 परसेंटेज, उसमें से जितना मार्क्स लाएगा उसको उतना परसेंटेज मिलेगा। उन्होंने 75 कोई लाया तो 75 परसेंटेज उसको काउंट किया जाएगा। तो प्री मेंस में परसेंटाइल में कैलकुलेट होता है 45 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल ओबीसी और जनरल के लिए क्वालिफाइंग है। उसके बाद जो मेंस है उसमें परसेंटेज का मामला होता है, मतलब आपको मार्क एक परसेंटेज के हिसाब से रखना है। और 45 परसेंटेज ओबीसी वालों के लिए, SC/ST वालों के लिए 40 परसेंटेज 40 और 38 परसेंटेज, और EWS और जनरल के लिए आपका 50 परसेंटेज रहता है। तो मेरा वैसे ही मतलब प्री मेंस तो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन क्वालिफाई कर गया। वैसे भी प्री मेंस में उतना ही चाहिए, मतलब क्वालिफाई ही करना चाहिए आपको। ज़्यादा मार्क के पीछे पड़ोगे तो मतलब रैंक खो दोगे आप, मतलब रैंक का कुछ मतलब ही नहीं है, तो पास ही कर जाओ बस। परसेंटेज और मार्क्स रखना है तो मेंस में रख लो, जितना पढ़ाई आपको करना चाहिए वो मेंस के लिए करो। प्री मेंस के लिए बस क्वालिफाई ही करना है। 45 परसेंटाइल रख सकते हैं तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 62 क्वेश्चन अटेंड किया था। उसके बाद मेरा 43 ठीक सही हुआ और गलत भी हुआ, मतलब नहीं 48 सही हुआ था, नेगेटिव हो गया 43 रहा, मतलब 43 परसेंटेज भी नहीं रहा मेरा, लेकिन सिलेक्शन हो गया। मतलब परसेंटाइल में वैसे ही प्री मेंस बहुत टफ क्वेश्चन था, मैं 43 ही, नर्सिंग से 43 क्वेश्चन, 80 से 43 क्वेश्चन ही कर पाया, मतलब सोचो। तो उसके बाद रिजल्ट, मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ प्री मेंस मेंस, मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया हमारा, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं लिए। मतलब नॉट सेट 5 इतने फास्ट किया, मतलब एक महीने के अंदर अंदर पोस्टिंग दे दिया उन लोगों ने। तो सोचो इतने फास्ट प्रोसेस हुआ, तो हमें पता भी नहीं चला कि कब कैसे हो गया। और मुझे ऐसे नेगेटिव फील हो रहा था, मतलब मैं बता भी नहीं पाया। मतलब मैं तो वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से नई वीडियो बनाया था। उसके बाद मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो अभी तो शुरू करना चाहिए ना यूट्यूब चैनल। तो लेकिन वो जो डर वे था हो रहा था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब प्री मेंस पास हुआ नहीं बताया, मेंस पास हुआ बहुत कम लोगों को बताया। मतलब जिनको पता है वो मुझे पूछे तो मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन मैं खुद किसको नहीं बताया। तो उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट हुआ, मुझे बहुत डर, अभी भी डर है कि कोई नौकरी से निकाल तो ना दे हमें। इतने मतलब रैंक तो बहुत अच्छा है बोल रहे हैं सभी, मैं भी मानता हूँ कि हाँ ठीक ठाक है रैंक, लेकिन उसके बाद भी इतना क्यों डर रहता है मेरे अंदर। क्योंकि मतलब पहले से ही ऐसे ही स्टेज देखे आए हैं हम, कोई गलत मतलब सही हो रहा है तो हमें डाउट हो रहा है इतना सही कैसे हो रहा है भाई हमारा साथ। तो वैसे ही प्री मेंस क्वालिफाई किया, मेंस के भी रिजल्ट आया,
रो रो रहा था, मतलब जब जब भी रिजल्ट देख रहा था मैंने, मुझे तो मैं डायरेक्टली प्री मेंस का रिजल्ट मतलब पढ़ रहा था, मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैसेज आया, मतलब टेलीग्राम की ही सिर्फ एक चैनल, दिल्ली एम्स नाम के जो चैनल है उसी का ही मतलब नोटिफिकेशन मेरे को आता था, और उसके बाद सभी आपके, और सभी में अभी भी बंद है, मतलब नोटिफिकेशन कोई पॉपअप वाला नहीं दे सकता मेरे को, उसको देना है तो बस अंदर रहो, मेरा जब मन करेगा मैं देखूंगा खुद, नहीं तो आपको नहीं, मतलब मेरे दिमाग में आप अटेंड नहीं कर सकते, तो मैं सभी नोटिफिकेशन ऑफ ही रखता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। नोटिफिकेशन क्या है, मतलब आप तो ऑफिसर हो नहीं, अभी अभी भी आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है आपका, तो कौन सा नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करे, क्यों? तो इसलिए मैं उसी चैनल का बस मतलब जो चाहिए वो नोटिफिकेशन उसी चैनल पे आता था, तो इसलिए मैं ऑन रखा था। तो टूंग के मतलब एक नोटिफिकेशन आया, तो सडनली मैं ओपन किया तो देखा रिजल्ट आ गया है भाई, मतलब क्या करूँ अभी, कैसे खोलूँ उसको, वो जो बहुत मुश्किल काम होता है, वो उस पीडीएफ को ओपन करना और आपकी रोल नंबर उसमें सर्च करना, उसके बाद आएगा या नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो उसके बारे में सोचना, इतना बड़ा मतलब क्या बताऊँ, आपके साथ होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं देखते ही भगवान के मतलब मेरा जो रूम है उसके अंदर मैं पूजा करता हूँ उनको, तो उनका फोटो के पास गया, तब तक आंसू निकल रहे थे, सोचा कि भगवान बस ठीक करा दो, आपने तो सभी देखा है, मतलब मैं कितना इंतज़ार किया, क्या क्या मैंने झेला, क्या क्या मेरे साथ बुरा हुआ, क्या क्या मेरे साथ सही हुआ, कितने सही हुआ, कितने गलत हुआ, मैं कितना डेडिकेटेड रहा, कितने सैक्रिफाइसेस किए, तो आपने तो सभी देखा है, आपके सामने ही मैं सब कर रहा था। तो आपके सामने अभी वो चीज़ खोलने जा रहा हूँ जो मैं आपको मांगा था और आपको सोच के ही प्रिपरेशन किया था, बस सही कर दो और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है अगर ये बंदा बहुत झेल गया तो बस यही पूरा कर दो। तो मैं प्री मेन के पहले मैं सोचा भी नहीं था कि प्री मेन क्वालिफाई कर जाऊँ, इतना डर लगा था मेरे को, नेगेटिव ऐसे फैला हुआ था। तो उसके बाद मैंने देखा, ओपन किया तो ठीक ठाक थी, मतलब बहुत खुश लगी। उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया, बहुत कम दिन था मेंस के लिए। मेंस में भी मतलब ये जो कहानी है बहुत बड़ा है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, इतने लेंथी हो गए, 14 मिनट्स का हो गए, कोई नहीं देखेगा भी इसको। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन हुआ, मेंस के एग्ज़ाम दिए, मेंस के 5 दिन के बाद रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आया, उसके 962 रैंक था मेरा ऑल इंडिया। मैंने सोचा भी नहीं था इतने अच्छा रैंक आ जाएगा। देखिए अच्छा नहीं है, मतलब इससे भी अच्छा हो सकता है, मेरा सिलेक्शन ही होना चाहिए। मुझे रैंक से कोई मतलब नहीं, मार्क्स से कोई मतलब नहीं, बस सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे एम्स मिल जाना चाहिए। तो वही हुआ। लेकिन जैसे कि अब ओबीसी के कम सीट्स थे, मुझे नहीं लग, मतलब तब तक नहीं लग रहा था कि नहीं होगा। उसके बाद वेट किया, एक एक मिनट एक एक आवर वेट करना रिजल्ट के बाद बहुत मुश्किल होता है। क्या होगा क्या नहीं होगा पता चल जाएगा तो मैं प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दूंगा या कूद जाऊंगा छत से। ये तो डिसीजन लेके तो फिर आगे बढ़ना है ना। इसलिए मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरा बहन को पता चल जाता है। उसका एक दोस्त दे रहा था एम्स, नोट सेट दे रहा था, तो उसको पूछ लेता था मेरा इतना रैंक आया, वो बोल देता था तो पूछ लेता था। मैं बताना भी किसी को नहीं चाहता था, क्योंकि सब है, मतलब लास्ट में सिलेक्शन नहीं होगा तो यार टूट जाऊंगा, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता रहा था। लेकिन मुझे बताना पड़ा, माँ को भी बताया, और वो लोग भी रो रहे थे, मतलब इतने दिन के बाद कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, तो भगवान साथ दे रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई किया, उस पर बहुत दिन के बाद सीट अलॉटमेंट, बहुत दिन नहीं 3-4 दिन के बाद सीट अलॉटमेंट भी हो गई। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो गया। रोजगार मेला में हमको जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आए थे। बहुत ही अच्छा हुआ था, मतलब ऐसे हमारा गांव में किसी का नहीं हुआ है, ऐसे कोई मिनिस्टर आके आपको दे दे, मतलब रिक्रूटमेंट के आपके अपॉइंटमेंट दे, तो ऐसे नहीं हुआ था। हमारा फैमिली में किसी का नहीं हुआ था,
मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। मैं क्यों मतलब इसको इतना छोटा भी नहीं मानता हूँ, इतना बड़ा भी नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए छोटा हो सकता है कि ये क्या कर लिया, एग्ज़ाम तो बहुत लोग पास करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब इतने दिन वेट किया है, इतने स्ट्रगल किया है, अभी तो स्ट्रगल कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर दिया ऐसे। तो कुछ भी नहीं किया, जो होना था हुआ। मुझको जो असाइन किया गया था, मेरा जो कर्म था वो मैंने किया। तो ज़्यादा अच्छा क्या भी हो गया, ज़्यादा बुरा भी क्या हो सकता था, क्या भी बुरा कुछ हुआ ही नहीं। जो होना था वो हुआ, अच्छा हुआ, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। अगर बुरा होता तो मैं यहाँ होता क्या। तो ये चीज़ सबको समझना चाहिए। अभी तो 18 मिनट्स का वीडियो हो गया है। आज से मतलब जो भी है आपको क्वेरी में डाल सकते हो, मतलब कमेंट में डाल सकते हो। अभी तो मैं वैसे छोटा वाला यूट्यूब चैनल नहीं रहा। मैं अभी यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को इंस्पायर करूंगा, और आपकी जो भी डाउट्स है मैं क्लियर करता रहूँगा। नर्सिंग फील्ड में जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बस अभी 24/7 सिर्फ सेवा ही करना है। पैसा जितना आ रहा है उसको माँ बाप को देना है, खुद के लिए बहुत कम रखना है, ज़्यादा प्राउड नहीं फील करना है। और प्राउड पापा माँ को फील होना चाहिए, मुझे नहीं। उसके बाद मुझे कुछ मतलब ज़्यादा मोटिवेटेड भी अभी नहीं फील हो रहा है। इसलिए मतलब फेल्यूर्स सच्चा दोस्त है। मतलब सक्सेस इतना ज़्यादा आपको खुशी नहीं देगी जितना फेल्योर आपको खुशी देगी। बाद में जब पता चलेगा कि हाँ ये इतना बड़ा फेल्योर था, लेकिन मैं उसको चीर के निकला। ठीक है, तो जो भी है मैं चाहता हूँ एक मेरे प्रिपरेशन जर्नी के लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो अभी तो मेरा 31 को मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद मेरा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, अभी भी हो रहा है। उसके बाद हम लोग रूम भी नहीं लिए भुवनेश्वर में, तो वीडियो कैसे बनाऊँ। जो क्राउड एरिया होता है वहाँ तो नहीं बना सकता। मेरे बहन मेरे पास बैठा होगा तो मैं उसके पास भी नहीं बना सकता। तो अभी मैं क्लिनिक में मेरा वीडियो बना रहा हूँ। मैं सेटिंग करूँगा मेरा एक स्पेस जिसमें मैं वीडियो डालूँगा, और आप लोगों की जो भी क्वेरी है मैं सॉल्व कर दूँगा। आपको मोटिवेटेड करने के लिए जो हो सकता है मैं करूँगा। वही बात लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि आप अगर इंस्पायर हो रहे हो मेरे स्टोरी से तो बहुत अच्छा है। अगर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आप इंसान नहीं हो। उसके बाद जो सपना आप देख रहे हो उसके लिए आपके अलावा कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो। इसलिए आपका अंदर कितने इंटेंट कितना है, कितने सैक्रिफाइसेस आप कर सकते हो, वही आपको सक्सेस बनाएगा। जितना सैक्रिफाइसेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस, राइट। हार्डवर्क भी बहुत चाहिए। हार्डवर्क जब आप टूट जाओगे हार्डवर्क करके, जब आपको लगेगा कि अब नहीं हो सकता, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो सही है। मतलब प्रोसेस तो अभी भी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको कि मेरा प्रोसेस कैसे रहा, लेकिन सफलता तो आपके सामने है। तो ऐसे ही मतलब वो जो बीच का पर्सन होता है किसी को नहीं दिखना चाहिए और दिखता भी नहीं है, लेकिन जो सक्सेस है वो तो दुनिया को पता ही चलता है। एम्स के लिए क्या बताऊँ, तो नर्सिंग वालों के लिए स्वर्ग है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। उसके बाद एनक्लेक्स मेरा तो ड्रीम भी है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहूँगा अभी फ़िलहाल। जब 31 तारीख को या मंथ एंड में आपके अकाउंट में 75,000 आएगा, क्रेडिट होगा, तभी फील होगा कि अब क्या कर दिया मैंने। मतलब इतना अच्छा जूनियर क्लास 1 ऑफिसर का सैलरी मुझे मिल रहा है। सैलरी भी ज़्यादा है, जूनियर क्लास 1 ऑफिसर का रैंक में मैंने पोस्ट में हूँ इतने कम वयस में, मतलब कम एज में। मैं तो ये 22.5 समथिंग है। बहुत लोग भी बोलते हैं कि आप बहुत लकी हो। क्या लकी यार, मतलब मेरा जैसा कुत्ते की तरह पर मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। मतलब भाग के कहाँ छोड़ के जाएगी यार, सफलता क्या होता है क्या। तो बस यही कहना था। उसके बाद मैंने बताऊँगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसे रहा, कैसे जर्नी रहा, कितने मुश्किलें आए और कैसे करना चाहिए एक प्रिपरेशन जो नॉट सेट के लिए कैसे करना चाहिए। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल। सो थैंक यू। बस आपके सपोर्ट और आपके ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है।